अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कप केक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इजी ये रेसिपी है। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं कि यकीन माने कि कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने इन्हें बगैर अंडों के, बगैर अवन के, बगैर किसी बीटर के या बगैर किसी जूसर मशीन के घर पर तैयार किया है। बहुत ज़्यादा ये आसान रेसिपी है। माशाल्लाह आप कपकेक्स का रिज़ल्ट देखें कितना ज़्यादा ये फ्लफ़ी है। आप बेकरी से ये ख़रीदने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये महंगे पड़ते हैं। आप बच्चों को घर पर बना कर दें। एक तो ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होंगे, दूसरा ये कि आप इनको बहुत कम खर्च में आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बने। अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी रेसिपी को एंड तक देखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कितने ज़्यादा ये मज़ेदार कपकेक्स बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम ड्राई मिक्सचर तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे तरीके से छान कर इसमें इस्तेमाल करेंगे। छानने का मकसद ये होता है कि इसमें बिल्कुल भी कोई छोटी मोटी जो गुठलियाँ रह जाती हैं वो बिल्कुल भी इसमें नहीं आनी चाहिए, वरना जो केक है वो बिल्कुल उसका टेक्सचर अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर टोटल 1 कप मैदा इस्तेमाल होगा। जो चाय वाला कप है, सारी मेजरमेंट मैंने उसी से की है। अब यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे। बेकिंग पाउडर को भी अच्छे तरीके से छान लेंगे। बेकिंग करते हुए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इसकी मेजरमेंट होती है। ज़रा सी भी मेजरमेंट आगे पीछे हो तो केक जो है वो अच्छा नहीं बनता। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडे को भी अच्छे से हम छान लेंगे। अब इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम साइड पर रख देंगे। मेजरमेंट का आपने इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 कप इसमें मैदा शामिल किया है, 1 चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल किया है और आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया है। अब दूसरी तरफ एक बॉल के अंदर आधा कप मैंने चीनी का पाउडर शामिल किया है। आधा कप ही इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, इसमें आप घी शामिल नहीं करेंगे। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद विस्क की मदद से अच्छे तरीके से इसको 3 से 4 मिनट लगातार हमने मिक्स करना है। अब यहाँ पर चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए मैंने 1/4 कप दूध शामिल किया है। दूध जो है वो हमने नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं लेना है, इसको हमने नीम गर्म करके इसमें शामिल करना है। इसके बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए लगातार हम मिक्स करेंगे ताकि चीनी और ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई मिक्सचर रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ड्राई मिक्स शामिल करने के बाद विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट मिक्स करना है ताकि ड्राई मिक्सचर शामिल करने के बाद कोई भी गुठली जो है वो इसके अंदर ना रहे। अब यहाँ पर आधा कप दूध शामिल करेंगे। दूध जो है वो अच्छे तरीके से गर्म किया हुआ शामिल करना है। दूध को हमने बहुत अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद इसमें शामिल करना है। गर्म दूध शामिल करने का ये फ़ायदा होगा कि ये बैटर जो है वो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि दूध शामिल करने के बाद कितनी इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। टोटल इसके अंदर 1 कप दूध शामिल होगा। बैटर हमारा रेडी है। अब यहाँ पर हमने कप्स को रेडी करना है। कोई भी आप यहाँ पर चाय के कप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इनको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर, ऑयल लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा मैदा लेकर इसको पूरे कप के अंदर डस्ट कर देंगे। डस्ट करने के बाद इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा होगा इसको निकाल देंगे। अब आप देख रहे हैं कि तमाम कप जो है वो मैंने अच्छे तरीके से इसी तरह से ग्रीस करके रख लिए हैं। अब जो मिक्सचर है उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर एक कटोरी में डालना है। यहाँ पर मैं मार्बल कप केक्स बना रही हूँ तो इसके लिए मुझे थोड़ा से मिक्सचर के अंदर कोको पाउडर शामिल करना है। अब जो मिक्सचर हमारा सिंपल वाला है उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के शामिल करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर दूध में शामिल करने के बाद इस बैटर के अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल नहीं करना चाहते तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर जो बैटर हमने कटोरी के अंदर लिया है उसके अंदर 1 चम्मच भरकर कोको पाउडर शामिल करेंगे। कोको पाउडर को भी अच्छे तरीके से छान कर इसमें शामिल करेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ जो हैं वो बैटर के अंदर ना जाएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कोको पाउडर शामिल करने के बाद बैटर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच ही दूध शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि अच्छी सी कंसिस्टेंसी में ये हो गया है। अब यहाँ पर इसकी हम लोग लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले वनीला एसेंस वाला जो बैटर है उसकी 1 चम्मच शामिल करेंगे। उसके बाद जो हमने चॉकलेट वाला बैटर बनाया है वो इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें टोटल आपने देखना है कि 4 चम्मच ही मैंने सिंपल वाले बैटर के शामिल किए हैं और 4 चम्मच ही इसके अंदर मैंने कोको पाउडर वाले शामिल किए हैं। आपने इस प्रोसीजर को अच्छे तरीके से देख लेना है। इसको कप को हमने बिल्कुल भी भरना नहीं है, तकरीबन आधा तक हमने इसको भरना है। कप केक बनाते हुए आप कोई भी कप ले सकते हैं, आप इसमें शीशे का कप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी आपके पास अगर बड़े मग हैं या कोई भी आपके पास कप हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तमाम कप्स के अंदर इस तरह से बैटर जो है वो शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर एक स्टिक लेकर इसको अच्छे तरीके से इस तरह इसकी मार्बल केक की तरह की डिज़ाइनिंग दे लेंगे। अब देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अब इसको बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है। पतीले के अंदर इस तरह से स्टैंड रखकर इसको मैंने 10 मिनट पहले हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर स्टैंड के ऊपर जो कप हमने रेडी किए हैं वो रखेंगे और इसको मैंने तकरीबन मुझे 50 से 55 मिनट लगे थे इनको रेडी होने में। इसको बेक होने के लिए रख दिया था। आपने आंच देख लिया है कि कितनी आंच हमने रखनी है। एग्जैक्ट 50 से 55 मिनट के अंदर अंदर केक जो है वो हमारे बनकर तैयार हैं। अब एक स्टिक लेकर आपने इसको अंदर इसके डालना है। अगर तो बिल्कुल ही ये खुश्क वापस आएगी तो इसका मतलब है कि कप केक्स हमारे जो है वो अंदर तक कुक हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरी स्टिक जो है वो हमारी बाहर आई है, तो इसका मतलब है केक हमारे रेडी हैं। अब एक छुरी की मदद से इसके किनारों पर हल्के हल्के से इस तरह से निकाल लेंगे ताकि कप केक जो है वो निकालना हमारा आसान हो। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये निकल गया है और कितनी अच्छी तरीके से ये बेक हुआ है। माशाल्लाह से आप कपकेक का रिज़ल्ट देखें, कितना ज़्यादा ये फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बना है। इसी तरह से तमाम कप्स के अंदर से आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। कप के अंदर हमें बेकिंग पेपर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो मैदा डस्ट किया था उसकी वजह से कपकेक्स जो हैं वो कप की दीवारों पर नहीं चिपकेंगे। अब मैं आपको एक कपकेक काट कर दिखाती हूँ ताकि अंदर तक ये कितना अच्छे तरीके से कुक हुआ है और कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। बहुत ज़्यादा ये टेस्ट में भी मज़ेदार है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।